Have you guys ever noticed facial hair or body hair on celebrities? Never, right? They're always clean and clear. How? लेजर हेयर रिडक्शन आजकल काफ़ी हॉट टॉपिक और ट्रेंड में चल रहा है. फुल बॉडी लेजर हेयर ट्रीटमेंट करवाना है. आई हैव ऑल्सो टोल्ड माई मॉम मल्टीपल टाइम्स टू गेट दिस ट्रीटमेंट डन, बट What she says is just myth. लेजर हेयर रिडक्शन से कैंसर हो सकता है. हम हेयर बल्ब डैमेज कर रहे हैं तो उसके बहुत साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं. इट्स अ वेरी हार्मफुल ट्रीटमेंट. बट क्या ऐसा वाकई में है? लेट्स गेट द राइट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द एक्सपर्ट, दैट इज डॉक्टर रूपाली चौहान फ्रॉम वैल्यू वेलनेस क्लिनिक. डॉक्टर, काफ़ी सारे डाउट्स हैं, कन्फ्यूजन्स हैं यंगस्टर्स के और मिडिल एज में कि लेजर हेयर रिडक्शन इज अ राइट ऑप्शन और नॉट. डेफिनेटली लेज़र हेयर रिडक्शन इज़ अ राइट ऑप्शन. अगर आपके हेयर आपकी स्किन के ऊपर है और वो प्रॉब्लम कर रहे हैं और आप उसके लिए वैक्स कराने के लिए जा रहे हैं, या तो ये है कि आप उस हेयर को कैरी करो. अगर आप उस हेयर को कैरी नहीं कर रहे हो, आप उसके लिए वैक्स करा रहे हो, डिफरेंट चीज़ें कर रहे हो, तो उससे बेटर है हमें हेयर रिडक्शन का ट्रीटमेंट लेना चाहिए. ओके, सो इज इट सेफ? इट्स 100% सेफ बिकॉज हेयर रिडक्शन का जो भी ट्रीटमेंट होता है डॉक्टर सुपरविजन में होता है, एंड कितनी सेटिंग्स होनी चाहिए ये डिसाइड होता है आपकी हेयर ग्रोथ एंड हेयर कलर के अकॉर्डिंग कि किस तरह का आपका हेयर है, उसके अकॉर्डिंग उसकी सेटिंग्स डिसाइड होती हैं. सेफ इसलिए है कि आजकल तो मशीन्स बहुत अच्छी हो गई हैं. नाउ वी आर डूइंग लेजर विद द डायोड मशीन. पहले जब सबसे पहले लेजर आया था तो हम IPL ND आर्क लेजर से करते थे. अब तो डायोड लेजर है, टाइम भी बहुत ज़्यादा नहीं लगता है, पेनफुल भी नहीं होता है और हीट भी बहुत ज़्यादा नहीं लगती है. तो जो जिस चीज़ पर टारगेट करते हैं उतना ही काम होता है. तो अगर मेरी सेंसिटिव स्किन है फॉर सपोज, तो इज इट सेफ फॉर माई स्किन? या डेफिनेटली, बिकॉज हमारे पास जो हेयर रिडक्शंस की मशीन होती है उसमें काफ़ी सारे वेरिएशंस होते हैं फ्रीक्वेंसी के, कि किस फ्रीक्वेंसी पे हम कर सकते हैं, किस स्पीड पे कर सकते हैं. सेंसिटिव स्किन के लिए एक अलग प्रोग्राम होता है, तो उसको ट्राई किया जाता है एंड उससे आपका हेयर रिडक्शन बहुत आराम से किया जा सकता है. ओके, सो इज इट रियली ट्रू कि इतनी बड़ी बीमारी, कैंसर जैसी बीमारी का खतरा हो सकता है ऐसे ट्रीटमेंट से, जैसे बोला जाता है आजकल? आपका ये जो क्वेश्चन है कि लेज़र हेयर रिडक्शन ट्रीटमेंट से कैंसर हो जाता है, आई विल बी वेरी ग्रेटफुल अगर हमें ये पता चल जाए कि कैंसर होता किससे. आप देख ही रहे हो कैंसर जैसी फर्टल कंडीशन जो है कि कार्सिनोमा का रीज़न कैसे है. दीज आर मिथ. कैंसर के पीछे का क्या रीजन है? इट इज ऑटो इम्यून डिजीज. हम अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं कि जो बैड सेल्स बॉडी में आने वाली हैं, या जो बैड सेल्स है जो कार्सिनोमा सेल्स होती हैं, कार्सिनोमा मतलब फेटल सेल्स जो हमारे यहाँ डेवलप होती है, जो कैंसर कॉज करती, उसको लड़ने के लिए हम अपनी बॉडी को रेडी कर सकते हैं. बट रीजन ढूंढना इम्पॉसिबल है. वैसे ही लेज़र हेयर रिडक्शन को ब्लेम करना कि वो स्किन कैंसर का रीज़न है, ये बिल्कुल गलत होगा. बहुत टाइम देखा गया है कि जो स्किन कैंसर्स हैं वो एटमॉस्फेरिक चेंजेस, या आप किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, आप किसी ऐसे केमिकल के बार बार संपर्क में आ रहे हैं जहाँ पे हो रहा है, तो हो सकता है वन ऑफ द रीज़न वो. बट स्टिल इसके ऊपर कोई स्टेटमेंट नहीं है कि स्किन कैंसर इस वजह से होता है. सो व्हेनेवर आई ट्राइड गोइंग फॉर लेजर हेयर रिडक्शन, आई हैव ऑलवेज गॉट दिस कि whatever the hair layer we have is very important for the protection purpose from UV rays, sun. तो ऐसा कुछ है कि we should retain hair, और laser hair reduction is a very modern thing to adapt. पहले तो मैं ये बोलूँगी कि लेज़र हेयर रिडक्शन मॉडर्न तो है ही, बिकॉज इट्स अ डेवलपमेंट ऑफ साइंस. कि शुरू में आप वैक्स कराते थे, बहुत सारे अलग अलग तरीके से होते थे, रेज से नहीं होता था. लेकिन अब जो रेज है ये नॉर्मल रेज है जो बच्चों के टॉयज में भी होती है. आपने देखा रिमोट वाली कार जो चलती है उसमें भी तो रेज होती है. अगर वो रेज हमें नहीं नुकसान कर रही, अल्ट्रासाउंड जो कि हम प्रेगनेंसी के टाइम में कराते हैं उसमें भी रेज होती है, एक्सरे जो कि हम कराते हैं उसमें भी रेज होती है. तो जिस तरह से वो रेज सेफ हैं, वैसे ही लेजर की जो बीम है और लेजर की जो रेज हैं वो भी सेफ हैं. अब दूसरा क्वेश्चन आता है कि प्रोटेक्टिव हेयर निकल जाता है. डेफिनेटली हेयर हमारी स्किन को प्रोटेक्ट करते हैं, पर जब हम लेजर करते हैं तो हमारा जो हेयर बल्ब होता है उसमें से जो शाफ्ट निकलता है, हम शाफ्ट को शेव आउट करते हैं, और जो बल्ब होता है इसके ऊपर हम रेज डालते हैं, इसको वीक करने की कोशिश करते हैं, सो दैट बार बार इसमें से ग्रोथ नहीं है. पर जो प्रोटेक्टिव हेयर है वो आपके पास रहता है, बस वो विजिबल नहीं होता है. इसलिए हेयर रिडक्शन में बोलते हैं कि आपने लेजर लिया इसलिए आपका हेयर आपकी स्किन पे दिख नहीं रहा है. तो लेजर हेयर रिमूवल इज नॉट द राइट वर्ड, लेजर हेयर रिडक्शन इज राइट वर्ड. रिडक्शन, लेजर हेयर रिमूवल इज अ इल्यूजन and laser hair reduction is a treatment. So don't try illusion, try
ट्रीटमेंट। ओके तो मैंने मेजॉरिटी देखा है जो इस ट्रीटमेंट की तरफ बढ़ते हैं वो ज्यादातर फीमेल जो है वो ज्यादा इसको अडेप्ट करती हैं, तो क्या ये मेल्स के लिए भी उतना ही प्रोमिनेंट और मतलब ले सकते हैं वो या नहीं? लेजर हेयर रिडक्शन मेल और फीमेल दोनों के लिए होता है। ये एक मिथ होगा कि जो हेयर होते हैं वो सिर्फ फीमेल्स को हटाने हैं और इसलिए वो नहीं हटाते। अगर आपको लगता है कि आपका चेस्ट का हेयर बहुत ज़्यादा है, आप जिम जा रहे हैं, आपका स्वेटिंग बहुत ज़्यादा हो रहा है ना, जेंट्स का शेविंग जो होता है उसका अगर बियर्ड लाइन करना है, थोड़ा सा प्रेजेंटेबल रखना है, आजकल वैसे भी ट्रेंड चला हुआ है बियर्ड लाइन रखने का, तो बियर्ड अगर आपको रखनी है तो वो हैपर-हजार्ड बियर्ड मत रखिए, यहाँ से लेजर कराइए, वो एक क्लीन बियर्ड का शेप देगा। आपको चिक पे भी करा सकते हैं तो एक शेप आपको अच्छा मिलेगा। वैसे ही इक्वालिटी के टाइम में हम इक्वालिटी की बात करेंगे, लेजर हेयर रिडक्शन बोथ फॉर मेल एंड फीमेल, इट टोटली डिपेंड्स कि आपका इंटरेस्ट उसको है कि करने में कि नहीं, आपके हेयर आपको कितना बॉदर करते हैं और आपके लिए वो हाइजीन पॉइंट कितना जरूरी है। जिसको हाइजीन चाहिए वो लेजर हेयर रिडक्शन चूज करेगा। So the most important question arises कि what is the right age for laser hair reduction? क्या ये बच्चों को like 16, 17, 18 साल की लड़कियां भी आजकल चाहती हैं कि लेजर हेयर रिडक्शन हो जाए, तो is it possible या फिर क्या appropriate एज है इस ट्रीटमेंट के लिए? लेजर हेयर रिडक्शन की सही एज जो होती है मीनार की, मतलब आपका फर्स्ट पीरियड जब आ गया उसके बाद आप कभी भी अपना लेजर हेयर रिडक्शन ले सकते हैं। इवन मैंने अपनी डॉटर का किया है व्हेन शी क्रॉस द मीनार की एंड आई स्टार्टेड हर लेजर, एंड लेजर इज द सेफेस्ट ट्रीटमेंट बिकॉज मुझे था कि उसका स्किन पे बीइंग अ मदर जो मैं आपको बोलूँ कि मुझे उसको वो खींचने वाले ट्रीटमेंट नहीं कराने, उससे स्किन लूज हो जाएगी। मैं किसी भी चीज़ को खींचूंगी तो उसकी इलास्टिसिटी इफेक्ट होगी ना, एंड लेजर इज द सेफेस्ट ट्रीटमेंट। आज की दिन में अगर हम देखते हैं कि आपने 8 to 10 सेटिंग्स करा लिया तो आपकी बॉडी से हेयर अब दिखता ही नहीं है। लेजर वो जो हेयर प्रोटेक्शन वाला वो वहाँ है बट विजिबल हेयर नहीं है, तो कितना कंफर्ट आता है हेयर कराने के लिए। आफ्टर मीनार्की यू कैन चूज द योर लेजर हेयर रिडक्शन। ओके सो किसी भी चीज को अगर हम हटा रहे हैं तो उसके कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट्स तो होते ही हैं, प्रोज एंड कॉन्स आर ऑलवेज देयर। सो मैं जानना चाहूंगी कि क्या साइड इफेक्ट्स है इस ट्रीटमेंट के और क्या आफ्टर इफेक्ट्स, पोस्ट केयर, ये सब के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए साइड इफेक्ट की तो ऐसी बात है कि साइड इफेक्ट जो होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा रेडनेस, बहुत ज़्यादा आपने लेज़र की इंटेंसिटी कहीं कहीं पे अगर आपको ग्रोथ ज़्यादा है और उस पर हाई फ्रीक्वेंसी पे दिया गया है तो आपको रैशेस हो सकते हैं। परमानेंट, इट्स नॉट अ परमानेंट, ये टाइमिंग होते हैं 48 आवर्स के लिए कुछ भी। डेफिनेटली पोस्ट केयर लेज़र का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि अगर आज आपने लेज़र कराया है तो कोई इरिटेंट डिओ, कोई इरिटेंट शावर, जो भी ये होता है आपका बॉडी वॉश है या क्या है वो यूज़ नहीं करना चाहिए। यूज़ सब प्रॉपर एक नॉर्मल मॉइस्चराइजर या फिर रोज वाटर एंड ग्लिसरीन यू कैन ट्राई फॉर योर होल बॉडी। एंड अगर आपको लगता है कि लेजर के बाद आपकी स्किन ड्राई हो रही है देन टेक द हाइड्रेशन फ्रॉम देयर। मैं अक्सर अपने पेशेंट्स को बताती हूँ कि 2 या 3 सिटिंग लेजर होने के बाद एक हाइड्रेशन होल बॉडी जरूर ले लो सो दैट स्किन ड्राई नहीं हो। स्किन ड्राई नहीं होगी तो लेजर में जब हम आपकी शेविंग कर रहे होते हैं तो रैशेस कम आने के चांसेस होते हैं। बेसिकली जो रैशेस आते हैं वो लेजर की वजह से नहीं, शेविंग की वजह से आते हैं। कुछ लोगों को मैंने देखा है जैसे हम लेजर के लिए शेविंग बोलते हैं तो वो कहते हैं नहीं नहीं हमको शेविंग नहीं करानी है। अगर आप शेविंग नहीं कराओगे तो हम उसको जो रूट है जहाँ से हेयर आ रहा है उसको डेड कैसे करेंगे। अगर डायरेक्ट हम लेजर करेंगे तो शाफ्ट सिर्फ जाएगा और उसको करने का कोई फायदा नहीं है। शाफ्ट मतलब जो ऊपर का पार्ट हो गया हेयर का, उसको लेजर करने से कोई फायदा नहीं। हम तो रूट कॉज पे काम करने जा रहे हैं। तो रूट कॉज को काम करने के लिए आफ्टर इफेक्ट्स यही होते हैं कि जैसे ही आपने लेजर कराया आपको रेडनेस हो सकती है, स्लाइट ईचिंग हो सकती है, रेड कलर के मार्क्स हो सकते हैं। तो जस्ट अवॉइड द इरिटेंट क्लोथ्स, इरिटेंट डिओ एंड बहुत हार्श शावर जेल वगैरह यूज मत कीजिए, उसको छोड़ दीजिए। सॉफ्ट टॉवल का यूज करिए एंड सो 48 आवर्स तक अवॉइड करना चाहिए। सन में जाना अवॉइड करना चाहिए। बेसिकली सन में जाने से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है कि रेडनेस बहुत ज्यादा आ जाए। ओके तो काफी ज्यादा यंगस्टर्स में देखा जाता है कि जो स्ट्रॉबेरी लेग्स होती हैं किसी लोग की जिनमें रेड स्पॉट्स होते हैं उनको स्ट्रॉबेरी लेग्स बोल दिया जाता है। तो क्या लेजर हेयर रिडक्शन उनके लिए सेफ है? मतलब ऐसा तो कुछ नहीं है कि किसी स्किन टाइप के लिए लेजर हेयर रिडक्शन शुड नीड सम एक्स्ट्रा केयर? स्ट्रॉबेरी जो आपने ग्रोथ बताया हेयर का, सच बताऊं तो उसके लिए सिर्फ एक ट्रीटमेंट है लेजर।
वो स्ट्रॉबेरी हेयर ग्रोथ जो है वो ना तो आपकी वैक्स से जाएगी ना किसी क्रीम से जाएगी। स्ट्रॉबेरी हेयर ग्रोथ के लिए सबसे पहले लेजर ही कराना पड़ेगा और लास्ट में भी लेजर कराना पड़ेगा, क्योंकि वो उसकी रूट को डेड करेगा। तो जैसे ही हम रूट के ऊपर लेजर करेंगे वो क्लीननेस आती जाएगी। एंड सबसे बड़ी बात होती है, जब भी आप लेजर हेयर रिडक्शन लेते हैं आप देखिएगा आपकी स्किन स्मूथ होती जाएगी, एक तरफ हेयर जाता है दूसरी तरफ स्मूथ होती जाती है। और आजकल जो डायोड मशीन होती है उसमें जो प्रोब होता है उसका आधा जो पार्ट होता है वो कूलिंग पार्ट होता है और आधा जो पार्ट होता है वो रेज पार्ट होता है। तो हम पहले के टाइम में बहुत ज्यादा रेज नहीं दे पाते थे क्योंकि बर्न होने के चांसेस होते थे। तो अभी जो डायोड का प्रोब होता है जब वो चलता है तो आगे आगे वो कूलिंग करता रहता है, पीछे पीछे रेज होती है। तो रेज हम हाई इंटेंसिटी में भी दे पाते हैं बिकॉज वो पार्ट ठंडा है, तो बर्न के चांसेस नहीं होते। सबसे बड़ा जो टेंशन सबसे पहले लेजर को लेके होता था वो बर्न का होता था। आज की डेट में प्रोब्स इतने हाईली डिजाइंड है विद द कूलिंग, गुड कूलिंग इफेक्ट कि हम किसी भी इंटेंसिटी पे लेजर ट्राई कर सकते हैं। स्ट्रॉबेरी हेयर्स की जो ग्रोथ होती है उसको इंटेंसिटी हाई चाहिए होती है। विद द डायोड यू कैन गो फॉर द वेरी गुड रिजल्ट्स। तो आई होप जो भी लोग लेजर हेयर रिडक्शन की तरफ और इस ट्रेंड की तरफ ज़्यादा उत्सुक है, एक्साइटेड है करवाने के लिए, तो दे आर वेरी सेफ टू गो अहेड एंड गेट देयर लेजर हेयर रिडक्शन डन एट अ ट्रस्टेड clinic, and you can also visit Value Wellness Clinic. So if you have any queries related to laser hair reduction, do comment below and follow this channel for more such videos.